नमस्ते नमस्ते प्रभो कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचा हुआ ऐसा भक्तामर स्तोत्र का दूसरा श्लोक, जिसमें आचार्य श्री जी ने कहा, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुदभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। प्रथम श्लोक में आचार्य श्री जी ने परमात्मा को बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के भावों के साथ सम्यक प्रकार से वंदन किया, नमन किया। पूरे विनय के भावों के साथ नमस्कार किया। और अब इस दूसरे श्लोक के अंदर आचार्य श्री जी कह रहे हैं, सकल वाङ्मय, सकल यानी समस्त, वाङ्मय का मतलब वैसे तो साहित्य होता है, लेकिन यहाँ पर वाङ्मय 11 अंग शास्त्रों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ कहा गया है सकल वाङ्मय तत्वबोधा, यानी कि समस्त अंगों के, जिन वाणी के तत्व के ज्ञान से उद्भूत बुद्धि पटु भी, जिनकी उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता, समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी बुद्धि कुशाग्र हो गई है, या जिनकी बुद्धि कुशल हो गई है, ऐसे सुरलोकनाथै, सुरलोक का मतलब होता है देवलोक, और नाथै का मतलब होता है देवलोक के स्वामी, यानी कि इंद्र। तो कहा जा रहा है कि ऐसे
सुरलोकनाथई यानी इंद्रों के द्वारा। इंद्र कैसे हैं? तो बताया कि 12 अंग रूपी जिनवाणी के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, जिनकी बुद्धि कुशल हुई है, या जो शुद्ध बुद्धि के स्वामी हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा जगत त्रितय चित्त हरे। जगत त्रितय, त्रितय का मतलब होता है 3। जगत, तीनों जगत के चित्त को चित्त हरई यानी चित्त को हरण करने वाले, उदारई यानी महान उदार, स्तोत्रई यानी स्तोत्रों से। मतलब ये कि इंद्र ऐसे हैं जिन्होंने संपूर्ण अंग शास्त्रों का तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, और उस तत्व ज्ञान के द्वारा जिनकी बुद्धि निर्मल है, प्रज्ञा प्रखर है, ऐसे इंद्रों के द्वारा उदार महान स्तोत्रों के द्वारा। और वो स्तोत्र कैसे हैं? जो तीनों ही जगत के लोगों के, प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले हैं। ऐसे स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुतः, यह यानी जो, संस्तुतः यानी कि जिनकी स्तुति की गई है। बात ऋषभदेव भगवान की चल रही है, तो ऋषभदेव भगवान जिनकी स्तुति स्तवन देवलोक के इंद्रों के द्वारा उदार स्तोत्रों के माध्यम से किया गया, और ऐसे स्तोत्रों के माध्यम से परमात्मा की स्तुति की गई। जो स्तोत्र तीनों ही जगत के लोगों के चित्त का हरण करने वाले हैं। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, यानी उन प्रथम जिनेन्द्र का। जिन और जिनेन्द्र, जिन का मतलब होता है केवली भगवंत, और जिनेन्द्र का मतलब होता है केवलियों के भी जो स्वामी हैं। ज्ञान में तो जिन और जिनेन्द्र दोनों समान होते हैं, मगर जिनेन्द्र जो होते हैं उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने उपार्जन किया होता है, इसलिए जिन के वे इंद्र कहे जाते हैं, इसलिए उनको जिनेन्द्र कहा जाता है। यानी कि जिनेन्द्र शब्द सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो कह रहे हैं मानतुंग सूरी जी महाराज कि उन प्रथम जिनेन्द्र की यानी ऋषभदेव भगवान की किल अहम अपि स्तोषे। किल शब्द जो है ये निश्चय के अर्थ में है। दृढ़ संकल्प कर रहे हैं आचार्य श्री जी कि मैं भी निश्चित रूप से उन प्रथम जिनेश्वर भगवान का स्तवन करूंगा, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा जिनकी स्तुति इंद्रों के द्वारा की गई, उदार महान स्तोत्रों के माध्यम से की गई। ऐसे प्रथम जिनेश्वर परमात्मा की मैं स्वयं भी स्तुति करूंगा। भावार्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि संपूर्ण द्वादशांग रूप जिन वाणी के रहस्य को जानने से उत्पन्न हुई जो बुद्धि, उससे जो प्रवीण बन गए हैं, यानी कि कुशल बुद्धि के धारक बन गए हैं, ऐसे देवलोक के स्वामी इंद्रों के द्वारा 3 लोक के लोगों के चित्त को हरण करने वाले महान स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का मैं भी दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ मैं भी उनका स्तवन करूंगा, स्तुति करूंगा। ये बात आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज किन परिस्थितियों में ये भक्ति कर रहे हैं।
यदि बाहर से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके हमारे शब्दों में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन भीतर से मन शांत है। शरीर चाहे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, लेकिन मन परमात्मा के ध्यान में रम रहा है, मस्तक झुका हुआ है, आंखें बंद है और एक एक आत्म प्रदेशों में परमात्मा का वे ध्यान कर रहे हैं और दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से ऐसे महान तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव की स्तुति करूंगा। प्रिय श्रोताओं, आप जानते हैं कि कोई भी कार्य को यदि सफल करना है तो उसमें दृढ़ संकल्प की खास आवश्यकता होती है। यदि तैयारी सारी हो, सामग्री सारी हो, वातावरण भी हमारे अनुकूल हो, लेकिन अगर हमारा संकल्प बल मजबूत नहीं है, यदि हमारी सोच पक्की नहीं है, इरादे बुलंद नहीं है, तो हम कोई भी कार्य के अंदर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे इस भक्तामर स्तोत्र में स्तुति मुख्य है। परमात्मा की स्तुति करना ही आचार्य श्री जी का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन स्तुति के पहले दृढ़ संकल्प का होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब अध्ययन करता है, स्टडी करता है, तो उसका लक्ष्य होता है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, अच्छी रैंक मुझे मिल जाए। लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें होती है। उसके लिए उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जो पढ़ाई की सामग्री है उसको भी एकत्रित करनी होती है। आप लोग, हम लोग सभी भोजन करते हैं, भोजन मुख्य है, लेकिन उस भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाला, गैस, चूल्हा, ये सारी चीज़ें जरूरी होती है। इसी तरह से हर साधक का लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष प्राप्ति होता है, बंधनों से मुक्त होना होता है, कर्मों का क्षय होना, यही लक्ष्य होता है। लेकिन उससे पूर्व, जैसे भोजन से पूर्व सामग्री एकत्रित करना जरूरी होता है, परीक्षा से पूर्व पढ़ाई करना जरूरी होता है, इसी तरह से दृढ़ संकल्प साधना के अंदर जरूरी होता है। अगर साधक साधना के प्रारंभ में संकल्प करता है, या यूं कह दूं कि दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ यदि वह साधना, स्तुति या ध्यान या कोई भी धार्मिक क्रिया प्रारंभ करता है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती ही है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं, किल अहम स्तोषे। किल यानी निश्चित रूप से, कहीं कोई डावाडोल स्थिति नहीं है कि देखूंगा, होगा तो मैं कर लूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसी उनकी मानसिकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि चाहे बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा, जिनकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, ऐसे सुरलोक के नाथों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, ऋषभदेव भगवान की उदार स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की गई है, लेकिन मैं भी निश्चित रूप से उन परमात्मा की स्तुति करूंगा, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय है। और ये श्लोक हमें सिर्फ यही संदेश देता है कि हमारे भीतर में कम से कम साधना के लिए दृढ़ संकल्प जागे, दृढ़ निश्चय हो हमारा, चाहे फिर वो साधना थोड़ी देर की हो या लंबे समय की हो, किसी भी रूप में साधना क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए हमारा
दृढ़ संकल्पी होना बहुत मायने रखता है। जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहले श्लोक में आचार्य श्री जी ने बड़े अहोभाव के साथ वंदन किया, नमन किया, और दूसरे श्लोक में उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं स्तुति निश्चित रूप से करूंगा। आप सबके भीतर में ऐसा दृढ़ संकल्प जागे, साधना के प्रति दृढ़ इरादे जागे, इरादे बुलंद हो, मजबूत हो, ऐसी शुभकामना, और प्राणी मात्र सुखी रहे, सबके लिए साध्वी द्वय की तरफ से मंगल भावना, सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।